अध्यक्ष हैं, विक्रांत पांडे हैं जो यहाँ उपाध्यक्ष हैं कानपुर में, सूर्या वाजपेयी जी हैं जिनको हम लोग अपने अधिकार सेना की ओर से उसका मुख्य उद्देश्य या उसका मुख्य फोकस यह है कि का नाम कर्तव्य पथ किया गया, वो अपनी जगह सही है, लेकिन यह है कि वह अपनी जगह सही है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, प्रमुख कर्तव्य है, प्रमुख हमारा फोकस है कि आम नागरिक के अधिकारों की बात की जाए। भ्रष्टाचार का, अन्याय का और भ्रष्टाचार का हर संभव विरोध इस पार्टी द्वारा किया जाए। अपना परिचय दे दीजिए। मैं परिचय नहीं दूंगा। प्रश्न पूछिए। क्या उद्देश्य है आपका यहाँ पर सार्थक करने का? हम लोगों का कानपुर आगमन का मुख्य उद्देश्य जो अधिकार सेना पार्टी का गठन हम लोगों ने किया है, अधिकार सेना पार्टी का मुख्य उद्देश्य आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति चैतन्य करना और भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार का विरोध करना है। कानपुर आगमन का उद्देश्य यहाँ अधिकार सेना का जो संगठन है उसको मजबूती देना। आज हमारे अधिकार सेना कार्यालय का जो उद्घाटन भी है, जो गंगागंज गांव में है, उद्घाटन करना, लोगों से बात करना, साथ ही साथ आगामी नगर निकाय चुनावों में हमारी अधिकार सेना की ओर से सूर्या वाजपेयी को हमने मेयर पद के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनसे इस बारे में विचार विमर्श करना, अन्य प्रत्याशियों के बारे में चर्चा करना, ये हमारे आने का मुख्य उद्देश्य है। कानपुर के लिए मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? चुनावी मुद्दे आपकी नज़र में कानपुर के लिए क्या रहेंगे आपकी पार्टी के? कानपुर के लिए हमारे प्रमुख मुद्दे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो निजी ज़मीनों पे जो मकान बने हुए हैं, जो कोऑपरेटिव मकान हैं, उन पर न तो नगर निगम ध्यान दे रही है, न केडीए ध्यान दे रही है, न उनके विकास शुल्क जमा हो रहे हैं, वो बिल्कुल बदहाल स्थिति में हैं। दूसरा मुद्दा ट्रैफिक का है, जो हम लोग देख रहे हैं। आज खुद मुझे छोटे से आपके वीवीआईपी रोड जिसका नाम था, जब मैं आईआईटी कानपुर में यहाँ पढ़ता था तब वहाँ बिल्कुल लगता था कि जैसे फर्राटे जा रहे हों। आज वहाँ एक एक इंच पर गुजरने के लिए स्थिति खराब हो जाती है। मेरे ख्याल से 10 किलोमीटर का ये रास्ता है, कम से कम 1 घंटा मुझे खुद वहाँ लग गया चलने में। तो ट्रैफिक की स्थिति बहुत बदहाल है। तीसरी बात, यहाँ क्राइम की स्थिति अत्यंत ही दयनीय है, और उसमें भी सबसे दयनीय बात यह है कि पुलिस की ओर से अक्सर यह आरोप लगते हैं कि किसी को पकड़ के, किसी निर्दोष को पकड़ के क्राइम खोल लिया जा रहा है। चौथी बात जो हमारे ये हैं, जो सड़क जो है लगातार ऊपर होते जा रहे हैं, मकान नीचे गिरते जा रहे हैं। साउथ कानपुर में विशेष करके इसकी समस्या है। तो यह 4 ऐसे प्रमुख मुद्दे हैं जिस पे हमारे लोग यहाँ स्थानीय नगर निकाय चुनाव लड़ेंगे। मुलायम सिंह से आपका किस बात पर टकराव हुआ था? इस पर आपका उन्होंने काफ़ी पीछे पड़ गए थे आपके, वो मुद्दा क्या था आपका? देखिए, जहाँ तक हमारी समझ आई, जब मेरी पत्नी नूतन ठाकुर ने तत्कालीन खनन मंत्री के खिलाफ अवैध खनन के मामलों में लोकायुक्त शिकायत की थी, उस समय उसी बात से नाराज़ होके उन्होंने मुझे फ़ोन किया, धमकी दी। मैंने उसकी एफआईआर कराई थी, लेकिन अब वह पुरानी बातें हो गई हैं। वर्तमान समय में मैंने उसकी एफआईआर कराई, वो अभी कोर्ट में है। हम अपनी राजनीतिक कार्रवाई में बढ़े हुए हैं, और अब हमारा प्रमुख उद्देश्य यह है कि आम नागरिक के अधिकारों के लिए जो संघर्ष है वो हमारा सफल हो सके। आप पुलिस में बड़े अधिकारी रहे हैं, पुलिस की ऐसी क्या खामियां रही जो अभी तक ठीक नहीं हुई, आप सत्ता में आकर ठीक करेंगे? देखिए, सबसे पहली खामी मेरी समझ में पुलिस की ये है, और वह भी मौजूदा, यह मुझे कहते हुए कष्ट हो रहा है कि 7-8 सालों में जब यह कहा गया कि हाईटेक पुलिस हो गई है, सबसे खतरनाक स्थिति यह बन गई है कि निरपराध व्यक्तियों के साथ एनकाउंटर, 1-2 शब्द आ गए हैं, मैंने सुना है, एक है हाफ एनकाउंटर, एक है फुल एनकाउंटर। यह कुछ ऐसा है जैसे हाफ फ्राई अंडा होता था और फुल फ्राई अंडा होता था, और उसके रेट तक तय हो गए हैं। मुझे कुछ लोगों ने, चूँकि सरकार की कृपा से मैं खुद 7-8 महीने तक जेल में रहा, वहाँ कई लोगों ने मुझे बताया कि उनको पकड़ के लाया गया और हाफ एनकाउंटर के उनसे पैसे लिए गए। 2 लाख रुपए दोगे तो हाफ एनकाउंटर, नहीं दोगे तो फुल एनकाउंटर। जो पुलिस को अपरिमित अधिकार
दे दिया गया है, यह कहते हुए कि हम एक बहुत ही शानदार शासन स्थापित किए हुए हैं, वह कुल मिला के एक अजीबोगरीब पुलिसिया राज बन गया है, जहां केवल और केवल अबाध गति से मनमानी कार्रवाई हो रही है। और उसमें भी एक देखने योग्य बात है कि खुद जो आप लोग हैं, जो चौथा स्तंभ है, इसकी जुबान सोनभद्र के उस पत्रकार की घटना को कोई नहीं भूल सकता, जिसने वहाँ मिड डे मील की अनियमितता को उजागर किया। खुद उसी पर आप लोगों ने, उसी पर FIR हो गया और वही जेल गया। बोलने की आज़ादी पर जो पाबंदी है वह बिल्कुल वास्तव में खतरनाक स्थिति है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।